अरे हम इसको जैसे ही खोद रहे थे तो यहाँ पर एक नीम पहले की भी निकली। अच्छा अच्छा। जो कि जिया की संगत बैठेगा आदमी जिया को फल पाओगा। सही बात है। तो संतान की अठी भूमि है, संतान का तपेड़ा ही बस। स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज के द्वारा भक्तमाल की कथा सुनाई जाएगी। वो कलाकारों को बुलाते हैं तो राजेंद्र राव दानोता वाले आएंगे। बार भी करके आपकी बार राम कथा करके जाएंगे और बढ़िया जाके सजेंगे, बढ़िया प्रोग्रामों को, एक ही नंबर को प्रोग्रामों को। बोलिए मोरिंडा धाम की जय, पलटू साहेब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, बनवारीदास जी महाराज की जय, पलटू साहेब की जय, लक्ष्मणदास जी महाराज की जय, मोनी बाबा की जय, गुरु जी महाराज की जय, चामुंडा माता की जय। नमस्कार, मैं बात करूं तो इस समय मौजूद हूं उदयपुरवाटी तहसील के अंदर जो चौरो और किशोरपुर गांव है बी की सीमा पर मैं मौजूद हूं, क्योंकि बड़े एक पलटूदास जी महाराज को एक मंदिर है और जड़े पुरानी रीति रिवाज के अनुसार जो मेला को आयोजन करो जा रहा है वो एक कमेटी के द्वारा आज पुरानी संस्कृति ने जीवित रखवा के लिए और एक कमेटी के द्वारा मेला को आयोजन है वो करो जा रहा है। कलश यात्रा है वह निकाली जाएगी। तो एक कमेटी सभा एक बार वार्ता करांगा कितनी तारीख को ये प्रोग्राम रहेगा, सारी जानकारी है वह थान देंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बना रहीजो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा थाने शेयर करना है। एक बार सुरेश जी ही आपने साथ मौजूद ही आज सो एक बार वार्ता करा। हाँ सुरेश जी, बोलिए बालाजी महाराज की जय। देखिए ये जो स्थल आप देख रहे हैं इस जगह का नाम है चमरा किशोरपुरा, उदयपुरवाटी तहसील के प्रमुख गांव हैं। और यहाँ के ऊपर जिस स्थान का नाम है वो है पलटू साहिब पलटूदास अखाड़ा पंचमुखी बालाजी मंदिर। ये हमारा स्थान है। यहाँ पर दो साधुओं की मूर्तियां हैं। अब एक तो समाधि है हमारे बनवारीदास जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए, और पलटू साहिब की समाधि है यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है वो उदयपुरवाटी में नहीं, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर एक अनुकरणीय यहाँ पर कार्यक्रम होता है। और गंगा दशहरे का मेला उदयपुरवाटी तहसील में शायद यहीं पड़ता है। तो देखो प्रमुख रूप से हमारा जो कार्यक्रम है वो 16 जून से शुरू होगा कलश यात्रा के रूप में। विशाल कलश यात्रा, अद्भुत कलश यात्रा, लगभग 11 किलोमीटर की लंबी यात्रा, जिसमें हजारों महिलाएं और श्रद्धालु तपती धूप के अंदर पैदल चलते हैं। और माताओं के बहनों के सर के ऊपर कलश होता है और लंबी राम नाम के जयकारों के साथ में 11 किलोमीटर की ये यात्रा अपने आप में अद्भुत है। और ये जो 24 तारीख का गंगा दशहरे का जो मुख्य मेला है उसका आगाज 16 तारीख से होगा। इसके बाद में 16 तारीख से हमारे मंदिर परिसर के अंदर पुष्कर जो तीर्थराज के हमारे स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज के द्वारा भक्तमाल की कथा सुनाई जाएगी। वो लगातार 8 दिन तक चलेगी। इसके बाद में 23 तारीख को भव्य जागरण का आयोजन रखा गया रात्रि के अंदर, जो प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा रंगारंग भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। 24 तारीख को गंगा दशहरे का मेला है जिसमें हजारों की संख्या में आसपास के गांवों के लोग यहाँ पर आते हैं और बालाजी महाराज से अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं। और यहाँ पर बनवारीदास जी महाराज की समाधि है, समाधि पे भी प्रसाद चढ़ाते हैं लोग, धोख दे के मन्नत मांगते हैं। पलटू साहिब जो यूपी के बहुत बड़े महान संत हुए हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पर है, उनको भी धोख लगाते हैं। और मुख्य रूप से ये जो मोरिंडा धाम है पंचमुखी बालाजी महाराज का ऐसा चमत्कार है कि जो भी इस मंदिर में आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। और ये लगता है कि ये मंदिर इससे पहले भी यहाँ पर प्राचीन संस्कृति देवताओं से यहाँ जुड़ी हुई है। और ये जो स्थान है वो अद्भुत है। ये जो पलटू साहिब जो महान संत हैं ये यूपी के बहुत बड़े संत हुए हैं और जिनका भक्तमाल के अंदर उल्लेख भी है। और अब की बार हमारे कमेटी के लोगों ने तय किया कि यार नानी भाई का मायरा, भागवत कथा सब करवाते हैं, अब की बार तो अपने को भक्तमाल करवानी है। और भक्तमाल ही होनी जरूरी इसलिए थी कि ये जो मालखेत की वादियां हैं, ये अरावली प्रसगला है, यहाँ पर एक से बढ़ के एक महान संत हुए हैं। और उन संतों में से जयरामदास जी महाराज हैं, आपके नेवरी गांव के अंदर देवादास जी जिनका भक्तमाल में नाम है, हरजी मर्जी हैं, हमारे कानड़दास जी हैं, रामेश्वर दास जी महाराज हैं। जितने भी महान संत हुए वो इन्हीं कंदराओं के अंदर हुए। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आप माउंट आबू से चलेंगे तो माउंट आबू के बाद के अंदर ये जो जगह है
ये पहली जगह है जहाँ पर मरुस्थलीय टीले और पहाड़ियां दोनों मिलेगी, और ऐसा लगता है कि यहाँ के विलुप्त हो जाता है। और पहले मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मंदिर आपका है, ये पलटू साहिब का अखाड़ा आपका है, और ये मोरिंडा धाम आपका है। इसमें कोई ये न समझे कि मैं छोटा हूं, मेरे को बुलावा नहीं दिया। सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि इस मंदिर के सारे कार्यक्रमों के अंदर माताओं से, बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, सभी श्रद्धालु भक्तों से, आसपास के गांवों के लोगों से, संत महात्माओं से, सबसे हमारा हाथ जोड़ के विनती है, उनके चरणों में प्रणाम है कि इस मेले के अंदर आप लगातार 16 तारीख से, आप 14 तारीख को यहाँ जोड़े और 14 तारीख से लेकर लगातार टाइम दो 24 तक, और ई मेला ने, ई प्रोग्राम ने सफल बनाओ, ये हमारा निवेदन है। जी जी। और भी कमेटी का लोग ही बासुब्याह बात करांगा, जैसे सावरमल जी डॉक्टर ही आसुब्याह बात करांगा। सावरमल जी, कतो प्राचीन मंदिर है यो? ज्यादा नहीं प्राचीन तो ये जगह है, ये बहुत प्राचीन है। पहले भी यहाँ संत महात्माओं की धूणा था। मंदिर की वो नीम भी खुदी हुई थी, उस नीम निकली भी है, जब इस टीले को सया किया था ना उस समय निकली थी। बहुत पुराना है वैसे तो, लेकिन ये अब जो बनवारी दास जी महाराज मुख्य रूप से यहाँ उन्होंने खूब यहाँ अपनी वो भजन किया, वो उसका तो आज ये है ही, उनकी ही ज्यादा विशेष कृपा रही कि उन्होंने बहुत जबरदस्त यहाँ भजन किए, और आज उनकी बदौलत ही आज यहाँ बैठे हैं। मथुरा, गोकुल मथुरा और वर्षाना बनने वाला है 9 दिन तक। जी जी, साथ ही में बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे महेश जी शर्मा है, सभी महेश जी शर्मा है जो बहुत ही जी महेश जी, आध्यात्मिक है। और के कार्यक्रम इ मेला के अंदर होना रहा? कार्यक्रम भक्तमाला है फर्स्ट में तो भगवान की, जिसमें कि संतां को सानिध्य होगो। इसमें हर भक्त का बारा का मान है, संतां का बारा में ई कथा का मान है, अनुसरण होगो वांगो हर भक्त को, हर संत को। ई प्रोग्राम में या भक्तमाला रखी गई है कि सन ज्ञान की भक्ति उजागर है, आत्मा का मान है, ज्ञान मिले है कि नहीं, एक लिए भक्तमाला रखी गई है। और भंडारा को प्रोग्राम आई साल रही है थे। पहले तो भागवत भी रागता, पर अब की बार के है कि संतां का बारा का मान जो आत्मा है ना, बस उकर लोगों जय मैं देख रहे हूँ भाई, जो कि पुरानी रीति रिवाज के अनुसार है मेला भर रहे हैं, और आज संस्कृति है कड़े न कड़े विलुप्त होती नजर आ रही है। लेकिन थारा लोगों का सानिध्य में तो बड़ो कार्यक्रम हो रहा है। देखो इनमें एक चीज है कि जिया की संगत बैठेगा आदमी, जिया को फल पाओगा। सही बात है। तो संतां की अठी भूमि है, संतां का तपेड़ा ही बस संतां का सानिध्य में बैठेगे, जब मतलब आत्मा है ना अपना आप ही आ जाएगी बैठे। बिकले यो के है कि उजागर है महाराज, और ये सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल बिल्कुल जिसमें उनकी धर्म की वृद्धि हो वो करे। जी जी। गिरदावर जी अपने साथ ही आ जाओ। गिरदावर जी अच्छे गिरदावर जी, क्या खेबो तो बड़ो विशाल मेला है, और एक किशोरपुरा और चौरा दोनों के सीमा के ऊपर वो मेड़ो आई साल भरे है, और इस हर साल की बात इस साल भी विशाल बढ़ने के लिए जा रहा है। तो ये पर थारो के यहाँ पर 2008 में हम लोग में रिटायरमेंट फौज से हुआ, उसके बाद तो 2012 में पटवारी में भर्ती हो गया था। तो उस बीच में शिवनाथ जी यहाँ पर सैनी थे, उन्होंने मेरे को यहाँ जोड़ा। जो संत थे, महात्मा थे, अपने बनवारी दास जी जो ब्रह्मलीन हो गए, उनके सानिध्य में यहाँ हम लोग छोटा सा भंडारा कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हो, हमने पूछा तो बोला मैं बालाजी का मंदिर बनाना चाहता हूँ। भक्त थे वो बालाजी के, और एक महान संत थे। तो हम उनसे प्रभावित हुए, हमने थोड़ा थोड़ा करके सब इन लोगों को जोड़ा। शिवनाथ जी तो अभी स्वर्गवास हो गया उनका। और यहाँ पर हम इसको जैसे ही खोद रहे थे तो यहाँ पर एक नीम पहले की भी निकली, अच्छा जो कोई जमाने में लगाई हुई थी। वो नीम यहाँ निकली तो बनवारी दास जी बोला यही माया है, इसको बंद कर दो, जहाँ हम खोद रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई तपोभूमि थी। वहां पर हम थोड़ा मिट्टी इकसार कर रहे थे, तो पुराना जो चिकनी मिट्टी की तरह जैसे कोई धुआं है, ऐसा कोई खंडर वहां से निकला था कोई नीचे से। तो इसका मतलब ये तपोभूमि है, हम इससे जुड़ गए। और इस सनातन धर्म को बचाने के लिए ऐसे ही संतों के सानिध्य में हमको ये ज्ञान हुआ।
और ये सनातन धर्म बचना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, यही हम लेकर के और सारी कमेटी वाले ये सब कर रहे हैं। और इसमें है जो हमको सबको जो भी मन्नत यहाँ पर मांगी है हमने, वो आज सब मिली है हमको। और किसी प्रकार का मतलब जो भी है जो आया है वो खाली नहीं गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भगवान इस संसार में है, और उसका क्या है कि सिर्फ अपने को विश्वास होना चाहिए, और विश्वास से हम निर्मल आत्मा से इसके सामने आएंगे तो किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बार है जो हम प्रसिद्ध गायक कलाकारों को बुलाते हैं, तो राजेंद्र राव दानोता वाले आएंगे। वो 23 तारीख को जागरण होगा और 24 को संतों का यहाँ समागम होगा, और उसके बाद में उनको क्या है कि मतलब विदाई दी जाएगी। और ये वैसे संत आश्रम है, मंदिर बाद में है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ सब आए और हम अपनी मन्नत मांगे और सनातन धर्म को आगे प्रचार करने में बढ़ाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जबकि यह कलश यात्रा है वह कठों कड़े निकल जाएगी, और मेन सानिध्य है ये आश्रम में की कोरे। मैन सानिध्य तो वैसे सब कुछ बता ही दिया, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैन सानिध्य है वो तो श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज का है ही जी। उसके अलावा हमारे यहाँ के महंत श्री हैं रघुनाथ दास जी महाराज, और यहाँ के बहुत ही अच्छे संत हैं श्री लक्ष्मण दास जी महाराज। उनको हम सभी यहाँ के क्षेत्रवासी आसपास सब लोग बहुत उनका सम्मान करते हैं और दिल से हम सब लोग बहुत मानते हैं। तो हम उन्हें बुलाते हैं और उनके सानिध्य में कलश यात्रा निकलती है। जैसा आपने पूछा कहाँ से निकलती है, तो चमरा गांव से शुरू होती है, रघुनाथ जी के मंदिर से, और फिर चमरा से चौफुला, किशोरपुरा मोड़, और किशोरपुरा को लेते हुए उसके बीच से होते हुए और ये यहाँ पहुंच जाती है। वैसे तो पूंख भी आ जाता है टच में, नेवरी भी आ जाती है, कई गांव आते हैं। और हर मैं कहूँ तो कोई भी संघर्ष हुआ है चौफुला, चौरा, किशोरपुरा, 8 गाँव के अंदर है मौजूद रही, और आज ही मेला कमेटी के अंदर भी है मौजूद ही। कतल होगा की थारी कमेटी है मेरा मेला की किशोरपुरा और चौरा की मिलाकर के लगभग 40 आदमी की लक्ष्म कमेटी है। वो सारा मिलजुल के काम करें, और मैं तो भाई मतलब कि कॉमरेड ना जो जन सेवा को काम है, कोई भी का मायने मिलाकर नहीं रहा है हमारी टीम में। और ये जो बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, तो ये धार्मिक स्थान होने के साथ जो हमारी सारी टीम इसमें जुड़ी हुई है, और ये बहुत आयोजन होगा। इसके अंदर हर गांव से हमारी एक टीम बनाई है जो अलग अलग से मतलब गाँव में प्रचार के लिए काम कर रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग ही, और जो मैं बात करूँ तो कलशा की तैयारी कर रहे हैं, और कलश ही जगह कलश यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। बम भी देख सको आगा हाथ ही बिल्कुल कलर आकर लाग रहा है, और तन मन धन सु सेवा में लाग रही। हाँ जी, हाँ, ज्यादा काम करें। कलश यात्रा की फुल तैयारी कर लेनी है। अच्छा। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मेला भरने को जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर मेला की आनंद लें, मेला की शोभा बढ़ावें। और ये गंगा आने वाली है, इसमें नहा के जाएं। जब ये देखो फर्स्ट का मायने जकी नीम खोदी वह लोग भी अपने साथ अड़े मौजूद ही। बस भी आवा गंगाधर जी नाम आको, नाम भी भैया गंगाधर जी है, तो गंगा को पवित्र स्थान है, कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि गंगा को नाम जड़े आ जाए वो पवित्र हो जाए अपना आप। तो हाँ गंगाधर जी। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम जी, राम राम। सबसे पहले तो थे मारा पलटूदास अखाड़ा में आया हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। हमारी कमेटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं तो छोटा रूप में यह कहना चाहूँ कि संतां को आश्रम है और यो धार्मिक अनुष्ठान है, और 16 से 24 तक यो धार्मिक आयोजन है। इन्हें पूरा 8 गाँव का सदस्य जो भी भाई बंधु हैं, माता बहन हैं, सबसे आग्रह करा हाँ कि ये हमारा कार्यक्रम ने सफल बनाओ। और धन्यवाद। जय सिया राम। शेषराम जी भी अपने साथ मौजूद ही, आंसू भी बात करांगा, ए भी कमेटी का सदस्य ही। हाँ जी शेषराम जी, हाँ जी, क्या बोलो वो जी। मंदिर है जो को मेलो है बढ़ाया जा रहा है 24 तारीख को, और 16 तारीख की कलश यात्रा निकाली जा रही है। तो यहीं पर थारो के खबर क्योंकि पुरानी संस्कृति है बिन जीवित रखवा काम है, चौरो के स्वरूप को संस्कृति आप पहले बात में पंचमुखी बालाजी महाराज की जय। और करीबन 16-17 साल से चल रहे प्रोग्राम,
और साल की साल बढ़िया काम है, एक नंबर को काम है। जका आस्था ले रहा हूँ ना डे पंचमुखी बालाजी के जगह की आस्था भी पूरी हुआ है। और अब देखो 16 तारीख से भागवत कथा चलेगी रे 24 तारीख तक जगह बड़ा बड़ा आपने बड़ा सुना बोल को पुष्कराला महाराज जी वो आ रहे हैं और बगैर की बार भी करके आपकी बार राम कथा करके जाएंगे और बढ़िया जाके सजेंगे बढ़िया प्रोग्रामों को एक ही नंबर को प्रोग्रामों को। और 24 तारीख को धूमधाम से भंडारो करेंगे और सका गाँव चौरा की 108 गाँव का है जगह सारा हमें और कड़े दिक्कत को ना साफ सुथरो काम है मनोकामना पूर्ण कम से कम 10,000 आदमी भंडारा में जीवेंगा। तो देखो हो आंसू हवा वार्ता करी है और सारी जानकारी आप ली है कमेटी का सदस्य था सारा सदस्य ही वासु भी आप वार्ता करी है। और मैं थाने बता दूं 16 तारीख को अड़े आयोजन है वो कलश यात्रा करे जागो जो चौरा गोपीनाथ जी का मंदिर से निकाल के और चौफूला किशोरपुरा की सीमा टकरा के किशोरपुरा गांव से होके पलटू दास जी का अखाड़ा में यहाँ पहुंचेगी और यह करीब 11 किलोमीटर की रहेगी। और याडे जकी भक्तमाल की कथा है वह 7 दिन चलेगी जिम बड़ा बड़ा महान संता की चरित्र को बताया जागो कौन सो संत है कड़े तप्यो और कड़ों भी की जीवन लीला सब चालू हुई कया वह संत बनया बड़ी बड़ी संता की कथा है जहाँ मीराबाई है रैदास जी ही सुंदरदास जी ही सूरदास जी ही पलटूदास जी ही हर एक जगह संत ही बाकी कथा है अरे सुनाई जाएगी। तो भी में भी हवा ज्यादा पूछने की कोशिश करनी है थाने भी को लाइव प्रकरण यूट्यूब आसपास न्यूज चैनल पर मिलेगो साथ ही फेसबुक पेज पर भी आसपास का पे थाने लाइव है जो को देखने के लिए मिलेगो बिम बड़े बड़ा संताई कथा है वो सुनाई जाएंगी। तो मारो भी थाने यही कहना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में अड़े मेला के अंदर पहुंचना है और इ मेला की शोभा बढ़ानी है। वीडियो देखने के बाद में थारी राय कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।